So hello guys, welcome back to my channel. I am Anshan. You are watching Glam Study and Activities. So friends, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू, जो कि है मैथ्स का क्लास 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा, जल्दी से जाओ भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आई बटन पे जाओ, वहाँ पे लिंक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है। अगर कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पर भी लिंक है। 3 ऑप्शन है, कहीं से भी जाओ, लिंक देखो, वॉच करो उसी वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो आज की वीडियो में हम अपना करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का दूसरा पार्ट कंटिन्यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना आने वाला हूँ उस टॉपिक पे जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जहाँ का हमने पढ़ लिया था। सो कहाँ पर हो वो टॉपिक, जल्दी आ जाओ। हाँ, आ गई हमारी एक्सरसाइज 9.1। ओके, सो 9.1 एक्सरसाइज है ये हमारे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, तो ज़रा इसका वेलकम तो कर ही दो। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं और मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं तो मैथ्स में नई नई चीज़ें मतलब अच्छे से मतलब लर्न करने के लिए। आपकी क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ शेयर करा करो। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से मतलब मेरे चैनल पे कमेंट्स नहीं आते ज़्यादा। 1-2 कमेंट्स आते हैं, एक ये नमस्ते इंडिया और एक ये है, 1-2 और है, बस वही कमेंट्स करते हैं। मतलब ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, व्यूज़ तो नॉर्मल आ जाते हैं भाई। अपने थॉट्स शेयर करा करो भाई। वीडियो देखते हो तो आपका एक और है, सब्सक्राइब करो, एक तो लाइक करो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तभी लाइक करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी जो वीडियोस हैं वो अच्छे नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या चीज़ की वीडियो में मतलब अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से आपने लाइक नहीं किया। ओके, और डिसलाइक कभी मत करा करो, क्योंकि डिसलाइक अगली वीडियो में करा करो उस वीडियो से जिसमें आपने कंप्लेन की हो उस चीज़ की। और अगर अगली वीडियो में वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हुई ना, डेफिनेटली आप डिसलाइक कर देना। ओके, सो हाँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर है हमारा पहला टॉपिक, दैट इज़ थर्ड, जिसमें हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन सारे लिख ही रखे हैं, मगर कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख नहीं रखे हैं। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चंस मैं आपको शो कर दूंगा। कैसे शो करूंगा, ऊपर जहाँ पे आपको वो लिखा दिख रहा है ना, क्लास 7 मैथ्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे, तो अभी तो करता हूँ। और जिस भी क्वेश्चन में नहीं होगी ना लैंग्वेज, तो मैं उसमें वो शो कर दूँगा। पूरा क्वेश्चन जिसमें शो नहीं होगा ना, मतलब क्वेश्चन, उसमें मैं ऊपर अच्छे से शो कर दूँगा, जिससे आपको समझ भी ईजिली आ जाएगा। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था, कॉम्प्लीमेंट कितने का होता है, 180 का, राइट? नो, इट्स नॉट राइट। जिसने भी 180 का सोचा, प्लीज़ थोड़ा सी वीडियो दोबारा देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो है 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो 90 हमें पता है, एक साइड हमें पता है, एक एंगल पता है, 32 है। 90 कैसे निकालेंगे, माइनस करके ईजिली निकालेंगे। ओके, माइनस करके निकाल लेंगे ईजिली। अब यहाँ पे आएंगे सॉल्यूशन पे इसके। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा यहाँ पे, अब देखो सॉल्यूशन मिलेगा, दस द एंगल कम्प्लीटली 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह लिखी होगी कितने का होता है वगैरह वगैरह, आप भी लिखना वरना मार्क्स कटेंगे, राइट? अब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट है 32 का, जो कि हम रखेंगे x, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद हम करने वाले हैं ये सब कैलकुलेशंस जो कि नीडेड है एक अच्छे से प्रॉपर आंसर लाने के लिए। और अगर आप इतना सब कुछ नहीं लिखते हो ना, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। वो डिपेंड करता है आपने कहाँ कम लिखा है या फिर कितना कम लिखा है आपने किस जगह, उस पर डिपेंड करता है। यूनिट्स नहीं लगाते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, हाफ मार्क कटेगा। ओके, और हमारे स्कूल में तो ऐसा होता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 वर्ड का ही होता है, मतलब 2 आंसर का और 1 यूनिट का, तो अगर यूनिट नहीं लगाते हम तो पूरा 1 मार्क कटता है। आप भी बताना आपके स्कूल में कितने मार्क्स कटते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमने इजीली फाइंड कर लिया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 9.2 के। अब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जो इजी हैं मैं उनका करवा रहा हूँ। आई डोंट थिंक इनकी पार्ट भी करवाने की ज़रूरत है। मतलब जो भी इजी क्वेश्चन है बस मैं उसका एक पार्ट करवाऊँगा, और जो भी थोड़ा हार्ड सा लगेगा मुझे, मतलब आपके लिए थोड़ा न्यूज़ लगेगा, वो मैं पूरा मतलब उसके सारे पार्ट्स करवा दूँगा।
सारे ही करवा दूंगा, ठीक है। अब सेकंड है दैट इज सप्लीमेंट फाइंड करना है। सप्लीमेंट कितने का होता है? 90 का, राइट? नो, सप्लीमेंट होता है 180 का। ओके, सो सॉल्यूशन है टू एंगल्स आर इन सप्लीमेंट व्हेन द सम इज 180। अब एक हमें गिवन है, राइट? अब एक क्या दिया हुआ है भाई? क्या दिया हुआ है? 105। 105 में से ये करेंगे हम माइनस और ये आ जाएगा 75। इट्स सो सिंपल, राइट? और अगर सो सिंपल आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपको भी लग रहा है कि मैं अच्छी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसमें आपका ही बेनिफिट होगा मुझसे ज़्यादा तो, क्योंकि आपके मार्क्स थोड़े इम्प्रूव होंगे स्कूल एग्जामिनेशंस में। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन? मतलब हमें एक ऐसा है एंगल फाइंड करना है जिसका मतलब दोनों ही एंगल मतलब बिल्कुल सेम होंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे वो हम? कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उसका सॉल्यूशन होगा वो उसी के इक्वल होगा। अब हम अब हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, लेट्स रिक्वायर्ड एन एंगल बी एक्स। मतलब जो नंबर होगा हमारे लिए बनेगा इमेजिनरी, वो होगा एक्स, कॉमनली यूज होता है मैथमेटिक्स में। एंड देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स विल बी, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका वो होगा एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पे दो नंबर यूज हुए हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे इसे जाके डिवाइड हो गया, और आंसर आ गया हमारा 45। देख लो एक बार दोबारा, देख लो, ये था हमारे पास ये, और इससे ये प्लस हो गया 90 आ गया, 2x हो गया यहाँ पे 90 है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा 90, और फिर ये x था और इसका 2 यहाँ पे चला गया, और फिर आ गया हमारा 45, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा? 45। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी लिखा हुआ है, थैंक गॉड। हाँ, सो इसमें क्या है? विच एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट सॉल्यूशन। ये भी वही है, बस इसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, इसमें क्या करना है? सप्लीमेंट फाइंड करना है। सो हमें वैसे ही मतलब सेम मेथड रहेगा, बस डिजिट्स वगैरह चेंज होगी थोड़ी सी बहुत। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे ही हम x और x स्क्वायर ले लेंगे, सप्लीमेंट का आंसर 20 हो जाएगा, और ये 2x होगा, x इधर हो जाएगा, फिर ये 2 नीचे चला जाएगा, और 180 से डिवाइड होके 90 आ जाएगा। सो मतलब यहाँ पे होगा जो हमारा सप्लीमेंट का सम वो होगा 90 डिग्री। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं ना मेरे साथ। नेम द एडजस्टिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब अब हमें एडजस्टिंग एंगल्स फाइंड करने हैं फिगर्स में। ओके, सो ये होगी हमारी फिगर, ये होगी नहीं, ये है एडजस्टिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, बहुत इजी है। ये है हमारी फिगर। अब इसमें फाइंड कैसे करेंगे? अब इसमें हमें गिवन है 1 2 3 4 एंगल गिवन है। ये है बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नहीं कॉपिश लैंग्वेज, बिकॉज ये हम लिखते हैं, रटते हैं वगैरह है। अब हम पहले समझेंगे इसे कि कैसे कैसे बनेंगे। 4 इंटू देखो, इसके अकॉर्डिंग सुन लो एक बार। पहला है POQ, तब POQ मतलब कुछ ऐसे होगा, POQ, ठीक है। एक हो गया, दूसरा हुआ QOP होगा, QOP मतलब इसका ऑपोजिट होगा ना। देखो POQ एंड QOP। उसके अलावा PO अपने आप निकालने की कोशिश करो ना, मैं इसलिए एरो नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप निकालने की थोड़ी सी कोशिश करो। फिर होगा POQ, फिर QOR, राइट। फिर होगा उसके बाद होगा POR, हाँ POR एंड ROS, यस ROS। उसके बाद होगा QOR, उसके बाद होगा QOR, और उसके बाद होगा ROS हो गया। आपने भी निकाल लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आपसे इतनी।
अब है सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि है नेम द लीनियर पेयर एंड विच द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें हमें लीनियर पेयर निकालना है। ओके, सो इंटरसेक्टिंग फिगर है, ये है हमारी सच काइंड ऑफ फिगर। और इसमें लीनियर पेयर कैसे निकाला है हमने, चलो देखते हैं। लीनियर पेयर कैसे निकाला है, पी क्यू आर और ये मतलब लीनियर पेयर्स की टर्म्स निकाली है हमने। जो लीनियर पेयर है मतलब एक लाइन पे फॉर्म हो रहा है। देखो पी क्यू आर एंड दिस एंड दिस, यस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें लीनियर पेयर की टर्म्स निकालनी है, मतलब जो मतलब एक तरह से इंटरसेक्ट हो रहा है, इसमें लीनियर पेयर्स की टर्म्स निकालनी है। समझ में आ गया? चलो मैं थोड़ी देर आपको सॉरी रोटेट हो गई स्क्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। अब आप इस दोनों चीज़ एक साथ देख पा रहे होंगे। अब आप एक बार अपने आप निकालने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बता दूंगा। हो गया? चलो नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें क्या करना है भाई हमें, चलो मैं भी देखता हूँ। द मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन इन द फॉलोइंग टर्म्स, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। एक एंगल का टर्म दिया हुआ है, सिर्फ एक का दिया हुआ है, सिर्फ एक का। ओके, हमें एक से ही सारे का निकालना है। ओके, अरे भाई कितना मुश्किल काम दिया है, आप तो ये सोच रहे होंगे, पर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इजी काम है। हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, वो क्या था, इंटीरियर एंगल, डैट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें से हमारा बहुत सम ईजी हो जाएगा। लग तो रहा होगा आपको बहुत लंबा क्वेश्चन है, बट नहीं, जब क्वेश्चन लंबा होता है ना उतना ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है और उतना ही उसे करने में मज़ा आता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे AOC है 97 डिग्री 97 डिग्री। साइंस पढ़ाते पढ़ाते ना डिग्री के आगे सेल्सियस अपने आप लगने लगा। ठीक है, 97 डिग्री, और अब 97 डिग्री है तो उसके बाद मतलब हमें ये सिर्फ एक टर्म गिवन है और हमें बाकी फाइंड करना है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये लीनियर पेयर जो कि दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, अब BOC होता है जो BOC, देखो फ्रेंड्स, देखो ये वाला हमें गिवन है और इसका लीनियर पेयर ये होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक, अगर हमें ये वाला टर्म गिवन है तो ये वाला होगा, ये वाला हमें नहीं गिवन है, तो इन दोनों का जो सम होगा कंबाइंड वो होगा 180। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड होगा 180 और 8 हमें कितने का दिया हुआ है, 97 का। तो हम क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस कर देंगे। अब वही हमने यहाँ पे किया है। क्या किया है हमने यहाँ पे, वही क्या है ना जो मैंने अभी बताया, 180 में से 97 को माइनस कर दिया। आंसर क्या आया, 83 आ गया। अब अगला है BOZ और AOC इक्वल्स टू सेम। अब जो BOD कौन सा है भाई, BOD, अब देखो मैं पेन से समझा देता हूँ। देखो अब ये हम दोनों के पास ये दोनों आ गए। अब ये और ये जो होगा, सॉरी ये नहीं, ये और ये होगा सेम, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दे आर। देखो ये तो निकल गया, अब ये निकल गया, ये दोनों इंटीरियर एंगल क्यों हुए? अरे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा तो था कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तक आपने शायद पिछली वीडियो नहीं देखी, जिन्हें डाउट है तो प्लीज़ देख लो। ठीक है, सो ऐसे ही हमारा ये भी निकल जाएगा फिर तो, राइट, ऐसे ही हमारा ये भी निकल गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही, हेंस यहाँ पे ये भी निकल गया। अब सेकंड मेथड भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमें लिखा है सीन्स AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेंटेंस एंड फिगर एंड D फॉर्म्स इन रोटेट। सो मतलब इसमें हमने दूसरी साइड का ऑल्टरनेट इंटीरियर निकाल कर करा है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और देखो इसमें हमें क्या करना पड़ा है, सिर्फ एक का निकालना पड़ता है और दूसरे अपने आप निकल जाता है। ठीक है, ये भी मेथड बिल्कुल ऐसा है, बस हमने देखो इस वाले मेथड में हमने क्या चेंजेस किए हैं। पहले मेथड में हमने इन दोनों को लीनियर पेयर लिया था, इस मेथड में हमने इन दोनों को लीनियर पेयर लिया।
अब ऐसे अगर हम इन दोनों को लीनियर पेयर ले लेंगे तो फिर इससे ये निकाल लेंगे और इससे ये निकाल लेंगे। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो अब हम आते हैं आगे। आगे आने के बाद हमें यहाँ पर दिख जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल है सिचुएशन। अब यहाँ पे गिवन क्या है वैसे? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। देख लो हमारी स्पीड कितनी तेज़ है। अब टाइम कितना हो चुका है? 13 मिनट्स के कुछ आसपास हुआ है और हमने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एक्स की और यहाँ पे क्या गिवन है हमें? एक्स प्लस 30। ये है बी पार्ट है वाला। इसमें क्या करना है? हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। फर्स्ट मार्क द एंगल्स। हमें सबसे पहले तो एंगल्स मार्क करने होंगे। एंगल 1 कौन सा है, एंगल 2 कौन सा है, एंगल 3 कौन सा है। ठीक है, और जब हमारे वो मार्क हो जाएंगे ना तो देखो हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले हमारे दोनों एंगल मार्क हो गए, एंगल 1 एंगल 2 हो गए मार्क। उनका लीनियर पेयर ले लेंगे। लीनियर पेयर ले लिया। अब एंगल 1 एंगल 2 आप कोई सा भी ले लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब सॉरी चलो मैं पेन से समझा देता हूँ। अब जो x है और जो 30 है वो प्लस में है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा है? हमने इसे लिया एंगल 1, इसे लिया एंगल 2, जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है। मतलब मैंने ही मार्क है, मार्क्ड क्वेश्चन में नहीं है। ओके, सो देखो आप यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस 30 है और यहाँ पे दोबारा x है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही है। आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको और दोबारा दिखा दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे अब ये दोनों जो हैं देखो अब आप यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, वे कंबाइंड होगी क्या बन गई? 2x और 30 एज इट इज़ है। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो सम होगा वो होगा 180 का। अब फिर इसे हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे इन दिस मैनर। देख सकते हैं आप, इस मैनर में हम इसे सिंपली डिवाइड कर लेंगे। 2x 2 उधर जाएगा, फिर ये डिवाइड में होगा तो 75 डिग्री आएगा। तो x हमारा 75 डिग्री आ गया और हैंस द वैल्यू ऑफ x इज़ 7। हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी और किसी की नहीं निकालनी थी। तो जो x की वैल्यू है, मतलब सॉरी फॉर डैट, आपको पता ही चला होगा। देखो एक ये है और एक ये है। तो हमारी जो ये है ना, ये जो हमारा x है ना, उसकी वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमारी क्या निकली है? 75 डिग्री। वैसे आप लोग कौन सी बुक्स हैं आपके स्कूल में, मुझे बता देना, फिर मैं ट्राई करूँगा उस वाली बुक्स के थोड़े क्वेश्चन लेने के। अब इसी का हमने एक सी पार्ट लिया है जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब सी पार्ट में क्या है? हमें एज इट इज़ एक फिगर गी हुई है एज यूजुअल। फिगर तो अंडरस्टैंडिंग शेप से तो फिगर्स तो कॉमनली दी होंगी। इसमें हमें करना क्या है? एक्स की वैल्यू फाउंड करनी है और एक्स है हमारा इस जगह और इस जगह, मतलब दोनों साइड्स की फाउंड करनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं फाउंड करना। फाइंड करनी है तो सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट मार्क 1 और 2, हमें दोनों साइड्स 1 और 2 मार्क करना होगा और ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी देने के बाद ये तो हमारी ये जो हमें टर्म्स ये है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब हम इनको कैलकुलेट करके हमारा 3x और 30 आया है और ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे? जो 30 है उसको क्या करेंगे? हम उसको इधर ले जाएंगे। किस साइड लेके जाएंगे? इस साइड। और अब उस 30 को यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद जो हमारा आया 150। अब फिर 150 का हम क्या करेंगे? एज़ यूजुअल हम उसे किससे डिवाइड करेंगे? अब जो x है उसे इससे कटिंग कर देंगे और जो आंसर है हमारा 50 आ गया। अब जो वैल्यू ऑफ x है वो हैंस 50 आ गई।
इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद है ई पार्ट, आई थिंक डाट आपको ज़रूरत नहीं होगी इसकी, तो फिर भी बता देता हूँ ई पार्ट में। ये है ई पार्ट। अब ई पार्ट में क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू फाउंड करनी है, जो कि है इस जगह, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एक एक्स। सो ये भी एक मतलब उस पे है, एक एंगल्स पे है, एडजस्टिंग एंगल्स हैं ये वे की वर्टेक्स इनकी सेम है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम अब देखते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हमें मार्क करने होंगे सारे एंगल्स 1 2 3 4। अब जब हम 1 2 3 4 सारे एंगल्स मार्क कर लेंगे तो एज ये आप देख पा रहे हो कि एक इस पे 4 एंगल्स मतलब फिर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक कौन सा कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है इसलिए। और कंप्लीट एंगल हमेशा 360 का होता है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। ये कंप्लीट एंगल है लाइक दिस is a complete angle like this is a complete angle। इसमें कंप्लीट एंगल्स में क्या होता है, 1 2 और 3 और 4, इसमें 4 एंगल फॉर्म होते हैं। अब इन 4 एंगल्स में हमें एक तो गिवन ही है 90 डिग्री का है, और ठीक है तो इसके क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नॉन एज इट्स ऑफ 90 डिग्री, और वहाँ पे 90 डिग्री का मार्क लगा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, और कॉन्ग्लेस राउंड है, और फिर ये हम मतलब वो लिख लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू वगैरह गिवन है हमें, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन ही है 3x वगैरह, और फिर ये 6s हो जाएगा। मतलब ये इन सबको इसको और इसको प्लस करने के बाद क्या आता है, 2 और 3 को प्लस करने के बाद क्या, सॉरी 2 और 3 को प्लस करने के बाद क्या आता है 5, और एक ये अकेला x बैठा है भाई साहब, इसको भी ऐड कर दो, इसको मत भूल जाना। ठीक है, 6s, और अब जो ये 6x है ये यहीं पे रहेगा, सो इट विल स्टे हेयर ओनली। एंड जो इधर है ये प्लस का है 90, वो किस साइड जाएगा, इस साइड, और इस साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस का 90। अब माइनस का 90 होगा तो जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 270। अब जब 270 होगा तो फिर 6 भी उस साइड जाएगा, वो भी नहीं मानेगा भाई उस साइड जाए बिना, जब उसके सारे पार्टनर चलेगा तो वो भी चला जाएगा, राइट। तो फिर ये भी आ गया हमारे साथ। अब ये आया है 270 के साथ, अब इसकी भी कटिंग हो गई भाई, इसके आ गया आंसर क्या है 45, तो मतलब वैल्यू क्या है x की 45। इट्स सो सिंपल। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली एक्सरसाइज आपकी करवा दी है 9.1। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 9.2 एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप हम मतलब मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट है। सो चलो बाय बाय, आज की वीडियो के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ फ्रॉम ग्लैम स्टडी एंड एक्टिविटीज।